पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी चरम पर पहुंच चुकी है। हालांकि आज पश्चिम बंगाल में चुनावी गर्मी और ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि वहां के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में आज कई चुनावी सभाओं को सीएम योगी ने संबोधित किया। सीएम योगी वहां पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया कि किस तरीके से यूपी में माफिया राज को खत्म किया गया। सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल की धरती से वहां के लोगों को ये भी याद दिलाने की कोशिश की कि अब उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, वहां पर कानून व्यवस्था का राज है और अगर कोई कानून के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे सजा भी मिलती है, उसे छोड़ा नहीं जाता। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सियासी शौक में तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल आप ही से है कि पश्चिम बंगाल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर जो तमाम बड़े बड़े धुरंधर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से सीएम योगी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने ताबड़तोड़ कई सभाओं को संबोधित किया, उन्होंने ममता सरकार पर सीधे निशाना साधा। क्या लगता है कि कितना फ़ायदा होगा इन नेताओं के वहाँ जाने से? और पश्चिम बंगाल जहाँ की राजनीति एक खास तरह की राजनीति मानी जाती है, क्या वो जो एक परंपरा चली आ रही, क्या वो टूटता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपका जो है प्रश्न है बहुत अच्छा है। और जहाँ तक जो है पश्चिम जो है बंगाल की बात है, वहाँ पे वहाँ की जो आम नागरिक है बहुत जो है त्रस्त हो चुके हैं वहाँ की सरकार से। क्योंकि अगर वो जो है ममता बनर्जी अब की बार फिर से आ गई तो उसको वो मिनी पाकिस्तान बना देंगी। तो हमारे योगी जी वहाँ पे जो है पहुँच के उन्होंने जो है ये नारा दिया है कि उत्तर प्रदेश का जो है नकल वहाँ भी होगी और वहाँ भी ऐसा ही जो है सुशासन और जो है सारी चीज़ें स्थापित होंगी। ठीक है, अगला सवाल आपसे है। सीएम ने कहा कि जब वहां पर माफिया गरजा, उसके ऊपर बुलडोजर गरजा और अब कोई माफिया सर उठाने लायक बचा भी नहीं है। ना सिर्फ उन्होंने माफियाओं का जिक्र किया, बल्कि उन्होंने उस दौर को भी याद दिलाया जब यहाँ पर खुलेआम सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब कानून का राज है और वहाँ पर सड़कों पर नमाज अब नहीं पढ़ी जाती है। अगर आपको अपने धर्म का पालन करना है तो संविधान और कानून के दायरे में करिए। नहीं तो ये बात सत्य है कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कहा है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर सब लोगों के बीच में पूरे प्रदेश के अंदर वो दिख रहा है। और रही बात पश्चिम बंगाल की, तो वो कुशासन, कमीशन खोरी, मार धाड़, लड़ाई झगड़े और बांग्लादेशियों को वहाँ पे पनाह देने का सारा काम वो इस वर्ष आपके ख़त्म हो जाएगा। इस चुनाव में आप देखेगा वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और वहाँ पे हमारा ही मुख्यमंत्री होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पे भाजपा की सरकार बननी तय हो चुकी है। वहाँ के जनमानस ने अपना मन बना लिया है कि बीजेपी वहाँ से निकल करके आ रही है और पूर्णतः वहाँ पे कुशासन का और एक उस काले समय का, एक ममता दीदी के जो पुराने जो काले कर्म हैं, उसका वो समय का बिल्कुल अंत आ चुका है और यह जल्दी ही आपको परिणाम में आपको देखने को मिलेगा। आज जो स्थितियां हैं पश्चिम बंगाल में, वह स्थितियां सच में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो वहाँ का हिंदू नहीं रहेगा। जो कभी मुगलों ने किया वही पश्चिम बंगाल की स्थिति होने वाली है। इसलिए सारी जनता आज भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, भारतीय जनता पार्टी को चुने, तभी वो सुरक्षित रहेगी। मोदी ने कहा है जो पश्चिम बंगाल में ममता ने किया है उसको उनको चुन चुन कर छोड़ेंगे नहीं। इनके काले कारनामे, जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो इनके काले कारनामे खोल दिए जाएंगे। और योगी जी ने जो ताबड़तोड़ रैलियां की हैं तो स्वाभाविक है, एक हिंदू चेहरा, एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आज पूरे देश में सब लोगों के प्रशंसा के लिए है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो रैलियां ताबड़तोड़ की गई हैं तो इससे सीधा संदेश जाता है कि सारा हिंदू पश्चिम बंगाल का संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। इस बार जो है ममता दीदी का जो वहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि ममता दीदी का इस बार अंत होना है। ममता दीदी ने जो वहाँ का भाई भतीजावाद जो फैलाया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है, जनता त्राह कर रही है और नेता वहाँ के मज़े ले रहे हैं। इस बार भाजपा आएगी और ये सब ने सोच लिया है, ठान लिया है। आज हमारे योगी जी ने भी वहीं जाके ये बोला है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पश्चिम बंगाल को हम बनाएंगे। ठीक है, पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर क्या लग रहा है आपको कि क्या इस बार उलटफेर होगा या फिर जिस तरीके से ममता बनर्जी बोलती हैं कि खेला होवे तो एक बार फिर से खेला होगा वहाँ पर? देखिए, बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है वहाँ। देखिए ममता बनर्जी जो हैं वहाँ की सीएम ज़रूर रही हैं कई बार लगातार, लेकिन अब उनका अंत है।
अब उनका जो कुशासन है अब रहने वाला नहीं है, वो किला ढह चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए संकेत भी दे दिया है। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने अपना डेरा डाला और कई रैलियां किया उन्होंने, और उस रैली का परिणाम बहुत अच्छा मिला है। और आने वाले समय में जितने भी उनके कुकृत्य हैं ममता जी के, अब बचने वाले नहीं हैं। ठीक है, देखिए मैं आपसे जी आगे आ जाइए, थोड़ा सा कुछ बोलना चाह रहे थे पश्चिम बंगाल के चुनाव पर। जी जय श्री राम। मैं जनसंघ का कार्यकर्ता हूँ, पार्षद रहा हूँ, लखनऊ का पत्नी पूर्व पार्षद हैं। जैसे बिहार में हुआ था, ये दावे के साथ कहता हूँ, मैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन वो बिहार नहीं, वो पश्चिम बंगाल है। हाँ। क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव का हाल देखा आपने, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर बुरी तरीके से पराजय का सामना करना पड़ा था। नहीं, पश्चिम बंगाल चुनाव जीतेगी। हाँ, जैसे अभी बिहार में कहा था कि बीजेपी हारेगी और जीत गई। हाँ, ये भी लिखा गया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, राजेंद्र शुक्ला पार्षद यहाँ का हूँ, पत्नी पार्षद नहीं, जो जनसंघ कार्यकर्ता हूँ। पश्चिम बंगाल में 100% ममता बनर्जी चुनाव हारेंगी जी, और इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी, योगी जी और वहाँ के कार्यकर्ताओं का है। बिल्कुल आप सुनिश्चित कर लीजिए कि पश्चिम बंगाल में मोदी जी का परचम 100% लहराएगा, और एक वो फिर काले समय का जो समय, जिस तरीके से लोग वहाँ पे प्रताड़ित किए गए हैं, जो जिस तरीके से वहाँ पे नरसंहार किया गया है, वहाँ लोगों ने मन बना लिया है। वो तय कर चुके हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव प्रचार है, कह सकते हैं कि वो अपने चरम पर है। चाहे हम पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, एक तरफ ममता बनर्जी की जो पूरी टीम है, जो उनकी पार्टी है, वो पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चाहे हम पीएम मोदी की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तमाम नेताओं की रैलियां वहां पर चल रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की आज पहली रैली वहां पर आयोजित की गई। हालांकि माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में सीएम योगी पश्चिम बंगाल में 20 से ज्यादा रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के सोनामुखी में एक रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले यूपी में दंगे होते थे, अब सब चंगा है। पहले तुष्टीकरण का काम होता था और हम संतुष्टीकरण का काम करते हैं। तो हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सीएम के इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले दंगा होता था, अब सब चंगा है। किसी भी राष्ट्र की उत्कर्ष में वहाँ के भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्त समाज यदि है, राष्ट्र है, तो उसका उत्कर्ष होता है। यदि कहीं भय है, भूख है या भ्रष्टाचार है, तो वहाँ पर हम उत्कर्ष की संकल्पना नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में जो योगी जी ने कहा कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तम प्रदेश बन गया है, और उसका एक कारण ये जो है कि पहले यहाँ दंगा हुआ करता था और ये 2017 से दंगा ख़त्म हुआ है और उसके स्थान पर यहाँ पर विकास की प्रक्रिया बढ़ी है, विकास हुआ है। इस संदर्भ में योगी ने इसको जो है अपने विचारों में आत्मसात किया है। तो आप क्या उनसे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि कोई भी समाज बिना भय मुक्त हो करके उसकी संकल्पना करना संभव नहीं है। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम राजनीति के जो मौलिक मूल्य हैं उसको स्थापित करने के लिए भय रहित, भय मुक्त समाज की स्थापना करें। वो कह रहे हैं कि हम पहले तुष्टीकरण होता था, हम संतुष्टीकरण करते हैं। ये जो तुष्टीकरण की प्रक्रिया है वो राजनीतिक छद्म धर्मनिरपेक्ष की संकल्पना है, लेकिन यदि उसको देखा जाए एक समान रूप से हर व्यक्ति को एक समान अधिकार प्राप्त हो, उसके लिए तुष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो हमारी वैधानिक समानता की प्रक्रिया है उसको आत्मसात करना होगा और सबको समान रूप से समान अवसर देते हुए लोगों का उत्कर्ष करना होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। आप अभी के रिकॉर्ड को देख लीजिए, जो पहले आए दिन दंगा होता था, शहरों में जो है आगजनी पथराव होता था, आज कल वो पत्थरबाज गायब हो गए हैं। कहीं आप दंगा नहीं देखेंगे, ये मतलब रिकॉर्डों में है, पुलिस के रिकॉर्ड में। जो तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण की बात है तो देखिए यहाँ भाजपा का तो नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो हम मतलब भाजपा जो है किसी को जात धर्म और उसके नज़रिए से नहीं देखती, सबको समान रूप से अवसर प्रदान कर रही है और ये सरकार
विकास के लिए आप देखिए तो औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मतलब आप पहले जाते थे यहाँ से बनारस तो 4 घंटे लगते थे, आज की डेट में 2 से ढाई घंटे में आप बनारस आराम से पहुँच जाते बिना किसी दिक्कत के। तो है ये योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार सही चल रही है और हम लोग चाहेंगे कि भाई आगे कंटिन्यू रहे। हमारे अंदाज से उनका कथन जो है बिल्कुल असत्य है जी। उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ जो है दंगा मुक्त है। जो बयान उन्होंने दिया है यूपी के हिसाब से तो अभी तक का बेस्ट बयान है, क्योंकि यूपी में जो पहले चल रहा था आए दिन दंगा होना, अब ये विपक्ष कह रहा है कि मेरी सरकार थी, भाजपा कराती थी, वो सब पक्ष विपक्ष की बात अलग है, लेकिन दंगा मुक्त तो हो ही गया है। ये बात बरहक है कि दंगा मुक्त हो गया है। और विकास की जहाँ बात है, विकास में आज भी वाकई सड़कें अगर आप कहीं भी चले जाइए यहाँ से दिल्ली तक और इधर से कोलकाता तक, तो आपको 4 वे मिलेगी और कहीं गड्ढा मुक्त गड्ढा मुक्त सड़कें मिलेंगी। विकास हुआ है, भय मुक्त हुआ है। तुष्टीकरण और दुष्टीकरण का जो मामला है ये एक परिभाषा राजनीति में आता है, तो ये इस पे हम टिप्पणी देना कम करेंगे, लेकिन यूपी पहले से 17 से बेस्ट हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो बयान है उस पे हम लोग कोई उत्तर दें हमको शोभनीय नहीं देता। आप लोग कई वर्षों से सरकार के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, 2014 से लेकर अब तक लगभग 10 साल के अंतराल, खासतौर गंगा स्वच्छता के लिए एक बहुत बड़ी समस्या वर्षों से एक हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए बड़ा ही कठिन परिश्रम वाला कार्य था कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। और 2014 से लेकर अभी तक खासतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में जिस प्रकार से गंगा के ऊपर कार्य हुआ है, अपने उत्तर प्रदेश में गंगा स्वच्छ अविरल निर्मल बही है, उसका स्पष्टीकरण या कुछ सफाई देना, विश्व के सारे लोग आकर यहाँ पर डुबकी लगाए, इससे बड़ी आपको हम क्या सफाई दे सकते कह रहे हैं कि पहले तुष्टीकरण होता था, हम संतुष्टीकरण करते हैं। संतुष्टि यहाँ पर हुई। हम लोग को गंगा स्वच्छता के ऊपर जो कार्य हुआ है उसमें देश भर की जनता संतुष्ट हुई है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के आगे आप बिहार चले जाइए, बंगाल चले जाइए, तो वहाँ गंगा के नाम पे आज पैसा खा रहे हैं, करनी करतूत किसी की कुछ नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वो तो वाकई माफिया मुक्त सरकार है। उसमें कोई माफिया का राज्य नहीं है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश वाकई आज उत्तम प्रदेश बन चुका है। और जो आप संतुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई उत्तर प्रदेश का लोग ये कहते हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर हम तो उनसे हमारा वो नहीं होता। हर आदमी संतुष्ट है। मैं यहाँ का हूँ, मैं बाहर नौकरी करता हूँ और बाहर गुड़गांव दिल्ली में रहता हूँ। वहाँ पे भी जब मेरे दोस्त यारों में कभी ऐसी इस तरह की बातें होती हैं तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से बोला जाता है कि योगी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। वो चाहे भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे आतंक से रिलेटेड हो, जो पहले यहाँ पर काफ़ी माफियाओं का राज हुआ करता था। और इवन अतीक अहमद की किस्से काफ़ी उठते हैं इस तरह के चर्चों में कि भाई इस तरह जिस तरह से उन्होंने सफाया करा, वो उसमें उनका योगदान था नहीं था वो तो बात की बात है, लेकिन इस तरह की चीज़ें काफ़ी उठती हैं और काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के ये बोलते हैं कि यूपी के अंदर जो सरकार ने काम किया है वो शायद अभी तक बीजेपी की किसी भी गवर्नमेंट ने किसी भी स्टेट में नहीं करा। दंगा मुक्त कर दिया, संतुष्ट हो गया, संतुष्टिकरण कर दिया लोगों का, वो लगता है कि जो कह रहे हैं उससे आप सहमत? देखिए, संतुष्टिकरण का मतलब ही है कि जो हर व्यक्ति है वो संतुष्ट हो जाए। तो संतुष्ट होने के लिए सुविधाएं, जो विकास की सुविधाएं, जो मतलब हमारी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे आज की डेट में पहले 10 से 1 बिजली कटती थी और जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है 10 से 1 वाली कटौती तो बंद हो गई है, ये कंफर्म है। तो संतुष्ट है तभी तो सड़कें देखिए, या आप मेडिकल कॉलेज पहले यहीं स्वरूप रानी हॉस्पिटल में चले जाते थे तो बदबू फैली रहती थी। वहाँ कह रहे हैं कि हर लिहाज से संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट। आपको क्या? बिल्कुल एकदम, जो हाँ हम भैया की बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। प्रयागराज में हमारे साथ लोग जुड़े थे, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है, ज़्यादातर लोग ये मानते हैं, वो उससे सहमत हैं। उत्तर प्रदेश में अब दंगा नहीं होता और लोग जिस तरह से विकास के कार्य हुए हैं उससे संतुष्ट भी नज़र आते हैं। पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में सब चंगा है, यहाँ पर अब नो दंगा है, यहाँ पर अब
तुष्टिकरण नहीं बल्कि संतुष्टिकरण है। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई में योगी सरकार के पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब थी और यहाँ पर दंगे होते थे, और योगी सरकार के आने के बाद दंगे नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश अब चंगा हो गया है और यहाँ पर विकास की बात होती है, विकास की राजनीति होती है। बस अब ये बताइए क्या लगता है जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में दावा किया कि यूपी में सब चंगा है, नो दंगा। देखिए, ये तो यहाँ पे किसी भी पब्लिक से पूछेंगे तो इसमें तो गुंडा राज तो बिल्कुल समाप्त है। या तो ऊपर चले गए, या तो जेल में चले गए, या तो विकलांग बना के बेड पे रेस्ट कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पे जो है महिला हमारी जो है इस समय किसी भी एनी टाइम चले जाइए, सुरक्षित घर पे जाने के मतलब कोई किसी प्रकार कोई भय मतलब समाज दिया है योगी जी ने। किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है यहाँ पे कि कोई गुंडा अगर बदतमीजी कर रहा है तो दूसरे दिन उसको पेपर में न्यूज आ जा रहा है कि ऊपर चले गए योगी जी महाराज की पुलिस जो है अपने आप दंडवत कानूनी प्रक्रिया से इनको तमाम कर देती है काम। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, दंगे नहीं होते अब। ये दंगे विपक्ष के लोगों के ही सब देन रहता है कि जो दंगे कराते हैं, क्योंकि उनकी एक जाति समीकरण की वोट बैंक के अपने तरफ खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए सब चीजें करते हैं। क्योंकि दंगे जो है जो इस समय विपक्ष से बाहर है वही दंगे कराते थे, और आज सत्ता से बाहर उसको पब्लिक ने कर दिया है। तो इस प्रकार उसके बाद पुलिस की जो योगी आदित्यनाथ जी की हमारी पुलिस की कार्यशैली है वो किसी से छिपी नहीं हुई है। माफिया बिल्कुल इस समय दुम दबा के गायब है इस समय। मतलब एक तरफ नो दंगा उत्तर प्रदेश चंगा, दूसरी तरफ ये कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण है। क्या वाकई में आपको लगता है कि संतुष्टिकरण है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, इसकी मिसाल दी जाती है, लेकिन क्योंकि एक तरफा कार्रवाई जो हो रही है उस पर सवाल उठता है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश के अंदर कहीं और तमाम हिस्से हों, अलग अलग प्रदेश हो। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो बंगाल में जाके बयान दे रहे हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश बिल्कुल चंगा है, ऐसा नहीं ना, ऐसा इसलिए नहीं ना क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ एक बिरादरी या एक समुदाय के ऊपर जो है टारगेट आप कर रहे हैं, बाकी अपराधी जो है वो एक समुदाय और एक बिरादरी के लोग जो हैं वही सिर्फ और सिर्फ जो है बचे हुए हैं, बाकी सारे लोग जो है वो मारे जा रहे हैं या उनका काउंटर किया जा रहा है या तमाम चीजें की जा रही है। तो ऐसे जब ये आरोप लग रहे हैं, इस तरीके के जो आपके खिलाफ आरोप आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता है। क्योंकि जरूरी नहीं ना आपका शासन बेहतर शासन, इसमें कोई दो राय नहीं ना, लेकिन उस शासन के अंदर आप अगर जो है पक्षपात ना करें, आप मंदिर मस्जिद के मुद्दे हटाइए, किनारे रखा जाए, जो विकास की बात की जाए, विकास भी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं ना, उनका शासन बहुत अच्छा है। लेकिन जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं जिस तरीके से जो है हमारे ठाकुर भाई हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, कहते हैं, कहा जाता है, जिसकी मिसाल दी जाती है, पूरी लिस्ट दी जाती है कि हमारे ठाकुर भाई जो हैं उनके ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और दीगर दलित समुदाय के लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, ब्राह्मण समुदाय के लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जैसे बिकरू कांड हमारे यहाँ बिल्लौर में ये हुआ, कानपुर देहात में, उस पर भी आरोप लगता है, तो उनके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं, उस आरोपों को भी उनको खारिज करना चाहिए। हम लोग तो मान रहे बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश चल रहा, सारी चीजें हो रही, लाइन आर्डर भी बहुत जबरदस्त है, सारी चीजें, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं वो सवालिया निशान उठता है। आप दूसरे प्रदेश के अंदर, अपने प्रदेश में तो सारी चीजें हो सकती है, लेकिन दूसरे प्रदेश के अंदर अगर आप जाके अपनी बात रख रहे हैं तो आपको वो भी जवाब देना पड़ेगा कि जो क्यों एक तरफा कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई अगर हो, जब सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास की बात आती तो तमाम लोगों का विश्वास नहीं ना, अगर विश्वास नहीं तो वो भी विश्वास आपको जीतना पड़ेगा। आप कार्रवाई अगर कर रहे हैं तो सब पे करें, नहीं तो फिर जो है सवालिया निशान खड़ा होगा। मतलब कि आपको भी लगता है उत्तर प्रदेश में धर्म जाति के आधार पर कार्रवाइयाँ हो रही है, या फिर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी का भी तुष्टिकरण नहीं है, सबका संतुष्टिकरण है? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, सब तो बराबर समान देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि अब नो दंगा, पहले दंगा होता था, दंगा खत्म हो गया है, दंगा मुक्त राज्य हो गया है। जी एकदम बिल्कुल मुक्त राज है, अभी तो कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है योगी माननीय योगी जी के राज्य में। महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, और क्या चाहिए। दंगा प्रदेश बन गई है और उत्तर प्रदेश एक चंगा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ना कोई दंगाई इस वक्त खुलकर दंगा करने की स्थिति में है, और जो पूर्व पहले थे वो सब अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए हैं। उसी को देखते हुए बंगाल को भी एक चंगा प्रदेश बनाने की ज़रूरत है, और हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से सभी बंगाल वासी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए वहाँ पे, और योगी जी ने जो कथन किया है उस कथन को सही करें। खीर बनाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। तो ये हाल देश और प्रदेश के अंदर चल रहा है।
चाहे बिहार के बंगाल के अंदर चाहे ममता बनर्जी हो, बिहार के अंदर तेजस्वी हो, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश हो, या तमिलनाडु स्टालिन हो, या दीगर जितने भी जो है दूसरे दल के लोग हैं, वो अपना एक जो है अच्छा सिनारियो बनाते हैं, जनता के बीच के मुद्दों को उठा कर लाते हैं। लेकिन ये हमारे प्रदेश के जो है जो इस टाइम सत्ताधारी लोग हैं, वो जाके वहाँ पर तरह तरह के जो है ऐसे बयान देते हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे अभी हमारे कुछ दो भाइयों ने कहा कि जो है अपराधी कुछ अपनी जगह पहुंच गए। हम ये पूछना चाहेंगे, जिन अपराधियों को बिना नाम लिए इन्होंने इशारा किया, आज तक सरकार ने वो एक्सेप्ट क्यों नहीं किया कि वो मेरा काम कराया हुआ, वो भी किसी अपराधी के द्वारा काम कराया गया। तो अपराध को तो आपने बढ़ावा दिया, एक अपराध को खत्म करने के लिए दूसरे अपराधियों को बढ़ावा दिया। अगर ये आप कानून के माध्यम से अगर सजा होती तो लाइन ऑर्डर मजबूत होता। तो ये हमें नहीं लगता, ये तो अपने मुंह में मिट्टू बनने वाली बात है। किस नजरिए से देखते हैं इस बयान को, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में बयान दिया, और इस बयान को पहले भी कई राज्यों में चुनाव के दौरान उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की मिसाल दी, और यहाँ ये भी कहा कि यहाँ पर किसी का तुष्टीकरण नहीं किया जाता, संतुष्टीकरण चल रहा है और यहाँ पर अब दंगे नहीं होते हैं। असल में प्रदेश की जो सबसे बड़ी अक़लियत है, जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, वो 15 से 20% के बीच की है। आप उनसे पूछिए कि क्या वो संतुष्ट हैं। लोगों में भय का माहौल है। इन्होंने क्या है, इन्होंने अपराध को कैटेगराइज कर दिया है। अब अपराध करने के लिए खास लोगों को मैदान में उतारा जाता है और खास वर्ग के लोगों को बाकायदा निशाना बनाया जाता है। अपराधियों के ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, दूसरी तरफ तमाम ऐसे लोग भी हैं जो बेगुनाह इस कार्रवाई की जद में आ रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के सीएम की बयानबाजी को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से सीएम दूसरे राज्यों में जाकर के अपने राज्य की तारीफ करते हैं और उन्हें हकीकत से रूबरू होना चाहिए, वही तमाम लोग ये भी हैं। उनका कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में सही काम हुआ है और उत्तर प्रदेश में वाकई में अब दंगे नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश चंगा प्रदेश है। न्यूज़ स्टेट कानपुर। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।